बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे, तीन चार खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इंतखाबी धांधली के मामले पर सेनेट में हंगामा खड़ा हो गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया गया है। इस पर मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इमरान खान की जो अपीलें हैं, उनका फेट क्या है, वो अपीलें अब किस स्टेज पे हैं, उसमें जो अपडेट आई है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अडियाला जेल में आज की समाअत क्यों नहीं हो सकी, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी के हवाले से एक दरख्वास्त दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको फ़ौरन लिंक, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फ़ौरन जो लिंक जो है वो आपको मिल जाया करे, और उस पर फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सेनेट का जो इजलास है, उस सेनेट के इजलास में बड़ी ले दे हुई है, और उसमें जो मुश्ताक हैं, सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी से, उन्होंने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की है। और जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनसे उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए, कौम के 50 अरब रुपए इन लोगों ने वसूल किया जाए इनसे, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो शिकायत को सुने। ये कहा जो सेनेटर मुश्ताक हैं आज सेनेट के इजलास में। उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, इन हाफिज़ नईम के हवाले से उन्होंने बताया कि उन्होंने हाफिज़ नईम जो कराची जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, तो उनको ऐसे हल्के से जितवाया गया जहाँ से वो जो है वो जीता गया। हाफिज़ नईम ने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो सीट मारी, और गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि हाफिज़ नईम जो है उन्होंने वो सीट वापस कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो ये नशिस्त जीते हुए हैं उनको ही मिलनी चाहिए, किसी और को जो है वो नशिस्त जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था हाफिज़ नईम ने। इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी आज जो इलेक्शन कमीशन में बात की है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने सेनेट में बात की है, इलेक्शन कमीशन के रोल और इलेक्शन के हवाले से, कि इंटरनेट और ट्वीट्स बंद कर दिए हैं, मीडिया को कवरेज से रोका गया है, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, जो जमहूरियत के साथ जुल्म है। और तारीख देखें, जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया तो अनारकी पैदा हुई, अगर ये मैंडेट वापस ना लिया गया तो फिर किसी के हाथ में ये नहीं रहेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसी को हुकूमत बनाने दें, ये कहा है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज सेनेट के इजलास में। और जो सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात थे, जो इल्ज़ामात थे, उनकी भी बात की है। और उन्होंने ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। गुज़श्ता रात को जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये बात की थी, और ये हकीकत से करीब तर है। वो इस लिहाज से करीब तर है कि उन्होंने कहा था कि आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के किसी भी जो है वो बाज़ार में चले जाएं तो आपको वहाँ से लोग बताएंगे, वहाँ पे मौजूद जो है लोग बताएंगे कि कौन जो है वो वहाँ से जीता है, किसकी कामयाबी है। तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस थे, उनको मुअत्तल किया है। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। आज इलेक्शन कमीशन में बड़ी तवील किस्म की समातें जो है वो जारी हैं। वहाँ पे जो इलेक्शन रिलेटेड जो केसेस हैं उनको इलेक्शन कमीशन सुन रहा है। उस हवाले से तफसील के साथ आपसे हम शेयर करेंगे, जितनी भी उसमें जो तफसीलात हैं। आज इलेक्शन कमीशन में जो केसेस हैं वो आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वक्त तक जो सेनेट है, उसकी जानिब से एक बड़ा मुतालबा आया है सेनेटर मुश्ताक की जानिब से, लेकिन सिम्बोलिकली इसकी अहमियत इस लिहाज से है क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत पर गहरे और जो है वो सीरियस नोयत के सवालात तो मौजूद हैं। लोग बात भी करते हैं। जो फार्म 45 है वो भी जो है वो मुख्तलिफ जिन्होंने ये दावा किया कि उनकी जीत को छीना गया, उनके पास मौजूद हैं। और ये एक हल्का नहीं है बल्कि एक तवील
लिस्ट है, जिस लिस्ट में मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग जो है वो मौजूद हैं। पहले धांधली का जो मामला होता था वो डब्बे में होता था कि डब्बे में वोट कितने पड़े, किस तरह जो है वो डाले गए, डलवाए गए। लेकिन इस दफ़ा वो मामला नहीं है। इस दफ़ा ये मामला है कि डब्बे से निकल कर जब फॉर्म 45 बना है तो फॉर्म 45 केस है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी जीत बनती है, लेकिन वो किसी और को दे दी गई और मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। तो ये इल्ज़ामात हैं, जिन इल्ज़ामात के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द ये इल्ज़ामात घूमते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ना टस से मस हो रहा है, ना मान रहा है, ना कोई इस हवाले से उस लेवल की तहकीकात जो है वो हो रही हैं। तो ये सेनेट के हवाले से बड़ी खबर थी। इसके अलावा दूसरी खबर की बात करते हैं कि इमरान खान की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज़ात लगाए हैं। अपीलें फिर लटक गई हैं। 5 रोज़ कबल जो है वो अपीलें फ़ाइल हुई थी। 21 फरवरी के लिए तारीख दी गई थी कि 21 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करें। आज उन अपीलों को देखा गया, उन अपीलों पर एतराज़ात लग गए। अब इमरान खान की जो वकला हैं, जो लीगल टीम है बुशरा बीबी की, वो अपीलें वापस ले गए हैं और वो आज या कल उन एतराज़ात को दूर कर कर दोबारा अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे और उसके बाद वो अपीलें जो है वो फिक्स होंगी। रफली अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये अपीलें अब 30, 23, 24, 25 फरवरी के राउंड अबाउट जो है वो फिक्स होंगी। उसकी वजह ये है कि ये अपीलें जो है वो टाइम लग रहा है इन अपीलों के फ़ाइल होने में। 30 जनवरी को साइफर केस का फैसला आया, 31 जनवरी को तोशा खाना केस का फैसला आया, 3 फरवरी को इद्दत केस का फैसला आया। लेकिन तीनों में अपीलें जो है वो मैच्योर लेवल पे, 2 में अपीलें साइफर केस और तोशा खाना में फ़ाइल हो चुकी हैं, उन पर एतराज़ात हैं, एतराज़ात वापस होंगे। वापस होने के बाद आज फिर अपीलें आएंगी। इद्दत में निकाह के केस में अपील अभी तक फ़ाइल ही नहीं हो सकी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 25 फरवरी के आगे पीछे इनकी तारीखें जो समाअत के लिए ये मुकर्रर होंगी और उसके बाद 1, 2 या 3 नोटिस होंगे, समाअतें 2-3 होंगी और आप रफली फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 फरवरी से शुरू होने वाला जो सफ़र है वो 25 मार्च के और 25 फरवरी के दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो इस हवाले से फ़ैसला इस लिहाज से आ सकता है कि इनिशली तीनों अपीलों में इमरान खान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी ने जो सज़ाएँ हैं वो सस्पेंड करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है और वो ज़मानत पर रिहाई तभी होगी जब अदालत सुन लेगी। लेकिन अपीलें बहरहाल दायर होने में 20-25 दिन लग गए। ये बड़ा अहम जो है वो पॉइंट है। लेकिन इमरान खान की जो लीगल टीम है वो बड़ी प्रोफेशनल है। सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, उस्मान गिल हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, अली बुखारी हैं, शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, फ़ायज़ा मलिक हैं। ये एक प्रोफेशनल लीगल टीम है जो इन केसेस को देख रही है। तो इन केसेस में अब देखते हैं कि फ़र्दर अब क्या होता है। जब अपीलें फ़िक्स होंगी, बेंच बनेगा तो आपको अपडेट करेंगे। इस हवाले से आखिरी बात जो करनी है वो ये है कि अडियाला जेल में आज समाअत इसलिए नहीं हो सकी। आज 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत होनी थी, बुशरा बीबी को वहाँ ले जाना था, लेकिन क्योंकि जज बशीर साहब छुट्टी पे चले गए, नए जज ने अभी चार्ज नहीं लिया, तो ये दरमियान का एरिया है। तो इस दरमियान के एरिए में फिर अब तारीख डाल दी गई है 23 फरवरी की। 23 फरवरी को अब इस केस की समाअत होगी। 23 फरवरी को फिर वहाँ पे जो है वो उस जो जेल के कमरा अदालत है वहाँ पे इमरान खान को लाया जाएगा और बुशरा बीबी को वहीं पे लाया जाएगा और वहाँ पे फिर 23 फरवरी को जो है समाअत होगी। बुशरा बीबी की जानिब से उज़मा खान इमरान खान की बहन है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बुशरा बीबी को सेहत के मसाइल हैं, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनके फैमिली के, उनके ज़रिए उनका चेकअप करवाया जाए। पिम्स के जो मुआलिज हैं उनको बिल्कुल के साथ रख लें, उनके जो टेस्ट वगैरह है वो करवाए जाएँ। और ये दरख्वास्त जो है वो शराज रांझा जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उज़मा खान की जानिब से दायर की है, जो इमरान खान की बहन है। तो ये थी अभी तक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, फीडबैक दें, कॉमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।